हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। दोस्तों, मैं अवधेश पांडे और भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन का अध्यक्ष सूरत गुजरात से आज दोस्तों मैं ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए दे रहा हूँ। आज संस्था के ऑफिस में एक हमारे कमेटी मेंबरों के साथ एक मीटिंग किया गया है, जिसमें कुछ संस्था की सुविधा में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो भाइयों, ये परिवर्तन क्यों किया गया है? आज से कुछ दिन पहले लगभग 2-3 महीने से संस्था के मेंबरों के द्वारा संस्था के दी जाने वाली सुविधाओं पर तर्क वितर्क करके लोगों को गुमराह किया जा रहा था, और जो संस्था के पदाधिकारी हैं उनको भी तथा संस्था के फाउंडर बोर्ड कमेटी मेंबर उनको भी डिस्टर्ब किया जा रहा था। जो सुविधा नियम में लिखा गया है उससे ज़्यादा उपेक्षा करते हुए मांग करते हैं। तो दोस्तों, मजबूरी में आज हम लोगों ने एक अहम मीटिंग किया, जिसमें हम लोगों ने भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के तरफ से जो सुविधा लीगल मेंबर को दिया जाता था उसमें बदलाव किए हैं। अब आगे से आप लोगों के द्वारा जो भी मेंबर जोड़े जाते हैं उनको संस्था के तरफ से जो सुविधा दी जाएगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको आप लोग स्वयं को समझ लें, अपने साथियों को भी समझाएं, जिससे कि भविष्य में ना तो आपको, ना तो संस्था को और ना तो नए जुड़ने वाले मेंबर को किसी भी बात का कोई दिक्कत हो। दोस्तों, अगर आप संस्था में सदस्यता लेते हैं और सदस्यता शुल्क के तौर पर आप 730 रुपया देते हैं, ये पैसा, ये रकम, ये सदस्यता शुल्क आपको कभी भी वापस नहीं दिया जाएगा। आज 18 अप्रैल दिन रविवार को भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन की तरफ से मीटिंग में लिया गया फैसला, जो आज मैं आप सभी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं। दोस्तों, जो भी आप लोग सदस्यता शुल्क देते हैं, ये शुल्क आपको कभी भी वापस नहीं किया जाएगा। ये शुल्क हम संस्था के कामकाज का और आप संस्था के द्वारा दी जाने वाली सुविधा शुल्क लेते हैं, जो खर्च के तौर पर लेते हैं, जो कभी भी वापसी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, संस्था का जो ऐप है वहाँ पर इसी महीने में यानी अप्रैल महीने के अंदर कुछ नियम शर्त है वो भी वहाँ पे भी अपडेट किया जाएगा, और जो अपडेट होगा वो 1 मई से पहले कर दिया जाएगा। 1 मई 2021 से जो नया रूल्स होगा, नया सुविधा होगा, उसी के अनुसार ही भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन के तरफ से आप लोगों को सुविधा दी जाएगी। जिसमें से हमने जो सुविधा का उल्लेख किया है, जो सुविधा आपको मिलने वाली है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो आप 730 रुपये देकर सदस्यता शुल्क लेते हैं, उसकी समय वैधता जो है 1 साल तक की होगी। अगर आप इस समय के बाद 30 दिन के अंदर में अपना सदस्यता रेन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपका सदस्यता रद्द हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, संस्था में जब आप पैसा देते हैं 730 रुपया, तो संस्था के तरफ से आपको एक आई कार्ड दिया जाता है। ये आई कार्ड आपको 1 महीने के अंदर संस्था के तरफ से बाई पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लीगल मेंबर हैं, 730 रुपया दिए हुए हैं, और आपका मालिक आपका तनख्वाह, आपका अधिकार या आपका कोई शोषण करता है, जिसका सबूत आपको लिखित के तौर पर एक गवाह के साथ में संस्था को देना है। संस्था उस पर जांच करेगी
अगर और आपके मालिक से आपके द्वारा लेटर दिया गया है उस पर बात करेंगे। अगर सच्चाई जो भी होता है उसी अनुसार संस्था आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। और जब तक आपका अधिकार नहीं मिलता है संस्था के तरफ से, आपको अधिकार दिलाने के लिए ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी। ये सुविधा नंबर 2 हुआ। सुविधा नंबर 3 कि दोस्तों, ये संस्था गुजरात राज्य से श्रम कार्यालय विभाग से रजिस्टर्ड है। अगर आप इस संस्था से और इस संस्था के तरफ से दी जाने वाली सुविधा से सहमत हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और अगर आप इस संस्था से सहमत नहीं हैं तो इस संस्था में रजिस्ट्रेशन ना लें। हम देश के ड्राइवर भाइयों की एकता बनाने के लिए, उनको उनका मौलिक अधिकार दिलाने के लिए इस संस्था का संचालन कर रहे हैं। और जो हमारे लीगल भाई बनते हैं, लीगल मेंबर बनते हैं, उनको जितना हो सकता है संस्था जितना सुविधा देने में सक्षम है उतना ही सुविधा हम उस मेंबर को दे पाएंगे। दोस्तों, हम लोग भी आप लोगों की तरह ड्राइवरिंग पेशे से जुड़े हुए हैं। एक सोच है हम सभी फाउंडर बोर्ड कमेटी मेंबरों की कि जो आप सभी भाइयों के अधिकार के लिए, आप सबके सम्मान के लिए, आप सबके रोजगार के लिए इस संस्था को रजिस्टर्ड कराए हैं। और जितना हो सकेगा हम आपके अधिकार के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, आपके रोजगार के लिए काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों, कोई कानूनी कार्रवाई होती है, आवश्यकता पड़ती है कि जो आपके हित में हो और ड्राइवरिंग पेशे से जुड़ी हो, वहाँ पर भी संस्था आपके साथ रहकर कानूनी कार्रवाई करेगी। जो संस्था के तरफ से पूरा खर्च किया जाएगा उसमें आपको कोई सुविधा नहीं देना है, परंतु ये कानूनी कार्रवाई आपके मालिक और ड्राइवरिंग पेशे से जुड़ी होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपको कोई सुविधा संस्था के तरफ से नहीं मिलेगी या नहीं दी जाएगी। दोस्तों, कोई लीगल मेंबर एक्सीडेंट में घायल होता हो या उसकी मृत्यु होती हो तो संस्था के तरफ से उसको इससे ज़्यादा और कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। हाँ, जो सारथी एकता मिशन के नाम से ग्रुप बनाया गया है उसमें उस पीड़ित मेंबर के परिवार के सदस्य या पीड़ित मेंबर स्वयं सारथी एकता मिशन के ग्रुप में खुद को सहयोग मांगना होगा, मदद को मांगना होगा। किसी भी पदाधिकारी के लिए ये प्रावधान नहीं बनाया गया है कि वो किसी के लिए मदद मांगे। तो दोस्तों, आज के मीटिंग में ये फैसला लिया गया है, यही फैसला अटल है और आने वाले 1 मई 2021 से संस्था में यही सुविधा दी जाएगी। इस बात को आप लोग भी ध्यान से समझ लें, सुन लें और ज़रूरत पड़े तो आप हमारे संस्था के हेल्पलाइन नंबर पर या मुझसे स्वयं जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई मेंबर हैं तो वो अपने नज़दीकी जो संपर्की हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि कोई भी झूठा आश्वासन किसी साथी को ना दें और झूठा दिलासा ना दें। संस्था जो भी सुविधा देती है आने वाले समय में ग्रुप के माध्यम में लिखित में भी दे देंगे और ऐप में भी ये सुविधा आपको दर्शा देंगे, जिससे कि किसी भाई को अंधेरे में ना रहना पड़े और उचित उनको उनका अधिकार दिया जा सके। जय हिंद, जय सारथी, धन्यवाद।